अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 2.1 और 2.2। आज मैं इंशाल्लाह ताला चैप्टर 2 कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ ये बच्चों पिछली वीडियो का था। ये जो है वो जल्दी में जब मैं करा रहा था तो यहाँ से प्लस लिख दिया था, ये माइनस मैंने नहीं लिखा था बच्चों। इसको मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर देना, ना देखना, क्योंकि अगर मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ बच्चों तो फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और पेपर भी आपके बिल्कुल करीब है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द जो है ना कोर्स अपलोड कर दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करने लगा हूँ 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, कंप्यूट 2 डेसिमल प्लेस बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला 0.98 की पावर 6, ये दोबारा करने लगा हूँ। ठीक है बच्चों। अच्छा देखें बच्चों, अब क्या मैंने कल बताया था, दोबारा बता देता हूँ। 1 के करीब है ये 0.98, तो 1 माइनस 0.98 ये बच्चों आपके पास आ गया 0.02। ये अब आपने क्या करना है, 1 में से माइनस करना है। 1 में से माइनस करेंगे 0.02 और इसकी पावर बच्चों ये आ जाएगी 6। ठीक है, और अब ये आएगा बच्चों 1 प्लस माइनस 0.02। ये कल मैंने लिखना भूल गया था बच्चों, यहाँ ये माइनस अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम्स करना है बेटा। 6 1 6 माइनस 0 और माइनस 0.02 की पावर 0 आ जाएगी, प्लस बच्चों 6c 1 की पावर बच्चों आएगा 6 माइनस 1 माइनस 0.02 की पावर आ जाएगा 1, प्लस बच्चों 6c2 और 1 की पावर 6 माइनस 2 और माइनस 0.02 की पावर आ जाएगी बच्चों 2 और प्लस अप टू सोन कर देंगे और लास्ट वाला टर्म लिख देंगे 6c6 और 1 की पावर बच्चों 6 माइनस 6 और माइनस 0.02 की पावर आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 6c0 बच्चों कितना होता है 1 और 1 की पावर बच्चों 6 माइनस 0 6 और वो 1, इसकी पावर 0 बेटा वो भी 1 आ जाएगा, प्लस 6c1 6 हो जाएगा, 1 की पावर 6 माइनस 1 ये हो जाएगा बच्चों 5 और ये आ जाएगा माइनस 0.02, इसकी पावर 1 तो माइनस 7 रहेगा बच्चों, प्लस 6c2 बच्चों ये होता है 6c2 2 3 और 5 3 15 होता है 6c2। दोबारा कर लेते हैं बेटा, 6c2 बेटा 15 हो गया। ठीक है, और 1 की पावर 6 माइनस 2 बच्चों 4 हो गया। अब इसकी पावर बच्चों स्केयर ये आपके पास 0 0 0 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू सोन और प्लस बच्चों आ जाएगा 6c1 6c ये और 6c6 1 हो जाएगा बच्चों, और आगे आ जाएगा 1 की पावर 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और इसकी पावर अब आपने 6 लगानी है बच्चों। ठीक है, और ये आ जाएगा ब्रैकेट और 0.02 इसकी पावर बच्चों 6, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों 1 तीनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 1 आ जाएगा और 6 और ये आ जाएगा माइनस 0.02 आ जाएगा, प्लस 15 1 की पावर 4 1 आ जाएगा बच्चों और 0.0004 प्लस अप टू सोन और लास्ट वाला टर्म आप लिख देंगे बेटा प्लस 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 लिख देंगे, क्योंकि 1 पावर 0 1 होगा, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यही बच्चों टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप 1 प्लस माइनस माइनस 6 को आप बच्चों मल्टीप्लाई कर 6 मल्टीप्लाई 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 0.12 और प्लस 15 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 0.30 फिर 4 और ये अब आपके पास आ जाएगा 0.006। ये देखें 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 को कैसे लिखेंगे 0.2 दफ़ा 0 लिख के फिर आगे 6 लगा देंगे। ठीक है, और प्लस अप टू सोन प्लस ये आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस 0.12 और प्लस 0.006 कर देंगे बच्चों ये, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 0.886। अब बच्चों इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर को लिखना है बच्चों, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 0.89 बच्चों। 2 डेसिमल प्लेस 3 डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो 2 को बच्चों एक आगे कर देंगे। ठीक है, अगला डिजिट लिख देंगे, ये अब आपके पास आंसर आ गया। ये कल वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोबारा मैंने करवा दिया। अच्छा बच्चों, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का
फर्स्ट पार्ट है, और इसका सेकंड आप खुद का लेना है ऐसे बच्चों, ठीक है। अच्छा, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे करेंगे, जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे बच्चों, बाय जनरल टर्म फार्मूला। वो क्या होता है बच्चों, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए बच्चों एन माइनस आर, बी की पावर ये आर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मैंने क्या बताया था बच्चों, हमने यहाँ से आर निकाला, हमारे पास आर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहले आर निकालना, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 12 सी आर, और ए आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 12 माइनस आर, और आएगा -1 ओवर एक्स की पावर बच्चों आर आ जाएगा। तो ये अब आपके पास आएगा टी आर प्लस वन 12 सी आर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 2 की पावर बच्चों ये आ जाएगा 12 माइनस आर, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 12 माइनस आर इलादा करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर भी बच्चों इलादा कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 12 माइनस आर, और एक्स -1 की पावर बच्चों आर, और नीचे बच्चों एक्स की पावर आर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों एक्स को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा टी आर प्लस वन 12 सी आर, और 2 की पावर बच्चों ये आएगा 12 माइनस आर, और x की पावर बच्चों पावर होल पावर से मल्टीप्लाई 2 12 24 माइनस 2 आर आएगा, x आर ऊपर जाएगा माइनस आर, और -1 पावर आर बच्चों ये इलादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, और ये आ जाएगा 12 सी आर, और ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 12 माइनस आर, और ये भी x दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों 24 माइनस 2 आर, ये माइनस आर -3 आर, और -1 की पावर आर। ये अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप क्या निकालेंगे बच्चों, आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे, इसको किससे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयर, ठीक है, बस इतना लिख दें आप, नाउ कंपेयर x की पावर 24 माइनस 3 आर इक्वल टू कांस्टेंट, वो क्या होता है बच्चों, x की पावर 0 होता है। तो अब बच्चों x इज इक्वल टू एक्स, तो 24 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 3 आर, और 20 इधर आके डिवाइड होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 8 24, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब ये आर की जो वैल्यू है, ये अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 अब आगे लिखेंगे पुट आर इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करेंगे, टी आ जाएगा बेटा 8 प्लस 1, और ये आ जाएगा 12 सी 8 आएगा बच्चों, और 2 की पावर आएगा 12 माइनस 8 आ जाएगा, और x की पावर बच्चों 24, और 3 इंटू 8 आएगा, और मल्टीप्लाई -1 की पावर यहाँ पे बच्चों 8 लिख देंगे, ठीक है। और ये टर्म नंबर 9 आएगा, और ठीक है, आप टर्म नंबर 9 निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो 12 सी 8 आप पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 12 सी 8 ये बच्चों 12 सी 8 495 आएगा, 495, और x की 2 की पावर बच्चों आएगी अब 12 माइनस 8 कितना होता है, 4 होता है बच्चों, और x की पावर बेटा 24 माइनस 3 8 24, ठीक है। और -1 की पावर इवन है तो वो आ जाएगा 1, -1 की पावर 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो T9 495, और 2 की पावर 4 बच्चों होता है 16, और x की पावर 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म आएगी, ठीक है। अब बेटा 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से बेटा, तो ये आ जाएगा 7920, x की पावर 0, और ये टर्म नंबर 9 आ जाएगा 7920 मल्टीप्लाई 1, यही आएगा। ये अब आपका आंसर आ गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो कांस्टेंट टर्म ही होती है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। फिर भी बच्चों कोई मसला हुआ तो आप कमेंट कर दें, या नंबर मेरा है उसके ऊपर मैसेज कर दें, तो फिर बच्चों मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 है। अच्छा, अब वो कहते हैं एक्सपेंड अप टू 4 टर्म्स। क्या कह रहे हैं बच्चों, एक्सपेंड अप टू 4 टर्म्स, ठीक है। तो अब ये देखें, इसकी बाइनोमियल की पावर -3/4 है, और ये कौन क्या है बच्चों, 1 से कम है। तो जब भी पावर 1 से कम होगी, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज़ में बच्चों, अब आपको यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ बाइनोमियल सीरीज़ का, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बच्चों होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये तो 3 टर्म है। आप चौथी टर्म भी निकालनी है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, n इंटू n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2,
और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये बच्चों बाइनोमियल सीरीज है 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है बच्चों, पेपर में बाइनोमियल सीरीज से भी क्वेश्चन आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन आएगा, जनरल फार्मूले से भी क्वेश्चन आएगा। ये तीनों आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ये बच्चों बाइनोमियल सीरीज से भी क्वेश्चन देगा, बाइनोमियल फार्मूले से भी देगा और जनरल फार्मूले से भी देगा, ये तीनों क्वेश्चन देगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम करते हैं बच्चों ये बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं बच्चों 1 प्लस माइनस 2x और -3/4। ये इसका बच्चों में फर्स्ट पार्ट इस वजह से नहीं कराया क्योंकि पिछली वीडियो में मैं वो शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा 1 प्लस बच्चों आ जाएगा n आपके पास क्या है -3/4, x है -2x प्लस बच्चों आएगा n और फिर आ जाएगा n-1 बच्चों 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और प्लस बच्चों n और n-3/4 है बच्चों, और फिर आ जाएगा n-1 और यहाँ पे आएगा n-2 डिवाइडेड बाय बच्चों आएगा 3 फैक्टोरियल x का क्यूब बच्चों -2x इसका क्यूब आएगा ये, और प्लस अप टू सो ऑन ये बच्चों लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है। ठीक है, 1 अब माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 3 और ये 2 इससे कटेगा 2 1 2 2 2 4 तो ये बच्चों आएगा 3/2x। ठीक है बच्चों, प्लस अब यहाँ बच्चों ध्यान देना 1 बाय ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 × 1 2 हो गया बच्चों -3/4। अब यहाँ से बच्चों अब आपने एलसीएम लेना है इसका -3/4 -1। ठीक है, या फिर आप बच्चों इस तरह का फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर ले लें। ठीक है बच्चों, तो अब आप ब्रैकेट में अगर ध्यान से -3/4 ब्रैकेट क्लोज लिख देंगे ठीक करके, फिर -1 करेंगे तो ये अब आपके पास -7/4 दे देगा। ठीक है बच्चों, या इस तरह का कैलकुलेटर फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर से आप ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये अब -3/4 -1 क्या आया बच्चों -7/4 और -2 का स्क्वायर बच्चों 4x क्योंकि बच्चों माइनस की पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 1 अब ये 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है -3/4। अब -3/4 -1 हम पहले कर चुके हैं बच्चों, ये आ जाएगा -7/4। अब बच्चों ये -3/4 और -2 अब ये ब्रैकेट -3/4 बच्चों क्या ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर आपने -2 करेंगे तो ये अब आपके पास -11/4 आ जाएगा -11/4 और -2 की पावर क्यूब तो -8x³ प्लस अप टू सो ऑन ये बच्चों आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद अब आप देखिए अगला स्टेप बच्चों 1 + 3/2x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और 2 4 बच्चों 8x के रहेगा, माइनस 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 ये 4 दफ़ा माइनस है बेटा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा बच्चों। अब ये 3 1 3 3 2 6 करेंगे बच्चों। अब ये बेटा 2 4 4 × 2 8 ये ऊपर वाले 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 11 7 77 नीचे 4 4 बेटा 16x³ प्लस अप टू सो ऑन। ये अब आपके पास बाइनोमियल सीरीज का ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये है थर्ड पार्ट। अब बाइनोमियल सीरीज से इसकी भी 4 टर्म निकालेंगे, जब 4 टर्म आएगा बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा। ठीक है, अच्छा बच्चों जनरल टर्म फार्मूले से के सवाल जो पेपर में आते हैं वो 8 नंबर का आता है टेक्निकल बोर्ड में, और बाकी बाइनोमियल सीरीज का सवाल बेटा या 2 नंबर का आएगा या आपको 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, ये जिसकी 4 टर्म एक्सपेंड करने को कहेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो 1 + n - 3x ये और 1 n - 3 है, फिर n - 1 बच्चों 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर आएगा। ये 3 टर्में खुल गई। अब बच्चों उसने 4 टर्म में मांगी हुई है बेटा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। -3 ये n है, फिर n - 1 फिर बच्चों n - 2 आएगा और नीचे आएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपके पास आ जाएगा 1 ± -3x प्लस 1/2 ये पहले लिखें 2 फैक्टोरियल 2 हो गया बच्चों -3 -1 -4 और ये बच्चों आ जाएगा x² प्लस 1/3 फैक्टोरियल बच्चों 6 होता है -3 और -3 -1 -4 आ गया बच्चों -3 -2 -5
और ये बच्चों आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बच्चों, तो ये 6 हो जाता है। 1 माइनस अब आपके पास आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये 2 इस 4 से कटेगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 बच्चों, और ये 2 3 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब माइनस 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 3 दफ़ा माइनस है बेटा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा बच्चों। अब यहाँ से कटिंग ज़रा ध्यान से देखें, 3 1 3 3 2 6 आएगा बच्चों, ठीक है। और ये 2 1 2 2 2 4 और 2 5 बेटा कितना होता है 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 टर्म में निकल आए, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपके बाद 4 पार्ट करने लगे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखें बच्चों 4 पार्ट है। अब ये आया 1 प्लस माइनस 3x और यहाँ पे आ गया 1/3 बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बच्चों 1 प्लस n 1/3 है, x माइनस 3x है, प्लस बच्चों 1/3n, फिर बच्चों n माइनस 1 nx n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल बच्चों x का स्क्वायर आएगा, और प्लस बच्चों आएगा n 1/3 फिर n माइनस 1 और n माइनस 2 आएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल और माइनस 3x का क्यूब आएगा बच्चों, और प्लस अप टू सो ऑन बच्चों। ये अब आपकी 4 टर्म में खुल गई, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चे उम्मीद है यहाँ तक बाइनोमियल सीरीज समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब 1, अब यहाँ से ध्यान दें बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, x हो जाएगा बच्चों ये प्लस। अब यहाँ से बेटा 1/2 फैक्टोरियल बेटा 2 हुआ 1/3, और यहाँ से बच्चों ये आया 3 1 माइनस 3 एलसीएम ले लिया, या कैलकुलेटर से कर दें आपकी अपनी मर्जी। -3 का स्क्वायर बेटा 9x का स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है बच्चों तो प्लस आ जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -3 माने माने +9 हो जाएगा, प्लस बच्चों 1/3 फैक्टोरियल 6 होता है बेटा, और ये लिखा। अब ये 1/3 ये, और यहाँ पे 1/3 माइनस 1 1 माइनस 3/3 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 2 6/3, ये भी एलसीएम ले लिया बच्चों, और ये आ जाएगा -27x क्यूब, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस अप टू सो ऑन, ये बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आएगा 1 माइनस x, और यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 3 6 हो गया बच्चों, 1 माइनस 3 बच्चों होता है -2/3 आ गया, और यहाँ पे आएगा 9x का स्क्वायर, प्लस बच्चों 1/6 1/3, 1 माइनस 3 बच्चों -2/3, 1 माइनस 6 बच्चों -5/3 आ जाएगा, और -27x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 माइनस x आएगा बच्चों, ठीक है यहाँ से, और माइनस प्लस माइनस आएगा, अब 2 1 2 2 3 6, ठीक है बच्चों, ये कटिंग हुई। अब 3 3 9, ये नीचे वाला 9 ऊपर 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 3 3 3, ये तीनों मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 3 27, ये ऊपर वाला 27 में से कट जाएगा बेटा, और 2 1 2 2 3 6, ये ऐसे कटिंग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और माइनस 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 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस आएगा बच्चों, और ऊपर 5 और नीचे 3x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन बच्चों। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो कहते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैलकुलेट टू नियरेस्ट हंड्रेड, ठीक है। अब हमने ये काम करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा नियरेस्ट हंड्रेड का मतलब ये होता है बेटा कि ये इंटीजर के बिल्कुल करीब जाए, जैसे अब 17 है, अब 17 ये देखें 17 का ये स्क्वायर रूट 17 बच्चों, ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा 4.12, ये इसका आंसर है बच्चों 4.12, ये है √17 का स्क्वायर रूट। ये देखो नियरेस्ट हंड्रेड है, यानी कि 400 है, ये इसके करीब है, ये इंटीजर यहाँ पे क्या है 4, इसके बिल्कुल करीब है बच्चों ये, ठीक है। ये कह रहा है नियरेस्ट हंड्रेड निकालना है, यानी कि इस तरह 4 या 5 के करीब आए, ठीक है, या ठीक है। अब ये 16 के आगे 17 है, 17 पिछला डिजिट क्या है बेटा 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, तो ये 4 के करीब जाएगा आंसर बेटा, ठीक है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए 17 का बेटा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/2, ठीक है। अब 17 को क्या लिखेंगे 16 प्लस 1/2, ये बच्चों, ठीक है। इसको बाइनोमियल में शिफ्ट करेंगे। अब बेटा यहाँ से 16 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा, 16 को क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा 1 + 1/3,
16 1/2 और 16 की पावर भी 1/2, क्योंकि इसके रूट से बेटा ये कॉमन है ना, 1/2 से 6, इस वजह से 16 की पावर भी लगेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब 16 की पावर 1/2 कितना होता है 4। 1/2 क्या होता है बेटा, इसके रूट होता है ना। और यहाँ से आगे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे 1 + n, n 1/2 और x बच्चों 16 + n, n 1/2 हो गया और फिर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1/16 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ये बच्चों आएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपके पास आएगा 4, 1 + 1/16 2 = 32। अब बच्चों 1/32 और यहाँ पे आगे ये बच्चों 1/2 फैक्टोरियल 2 और ये 1/2, 1/2 - 1 - 1/2 और 1/16 का स्क्वायर बेटा 256 होता है प्लस अप टू सो। अब बच्चों देखो ये माइनस प्लस माइनस 2 2 2 16 256 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के नीचे बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी, ये बहुत जीरो के करीब चला जाएगा। ठीक है, इस टर्म को आप बेशक स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख के 4 1 + 1/1/32, ठीक है 32। तो ये आपके पास आएगा 0.03125 प्लस अप टू सोन। ये वाला टर्म बच्चों प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 2 3 जीरो आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये देखो अब आपने 2 2 2 4 4 को 8 और 8 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये अब आपके पास देखें कितनी ज़ीरो के करीब आ गई। ये बनता है 0.30 फिर 4 आ जाएगी, इनके बहुत छोटी टर्म आ जाएगी और वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये बहुत छोटी टर्म है इस वजह से आगे इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 4। अब इन दोनों को अब आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 0.03125 ये बच्चों ऐड करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा 1.03125 बच्चों। अब आप इसको क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4 से, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4.125 बच्चों ये। तो अब ये देखें बिल्कुल करीब 3 आंसर, ये 4.12 यहाँ पे 4.12 था बेटा, तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, नियरेस्ट 100 ये अब आपका आंसर आ गया 4.12। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा √40। √40 है बच्चों। अब देखें, अब हम √40 करते हैं बेटा। √40 आ जाएगा बेटा 40 कितना होता है बेटा 36 + 4 1/2 ये बच्चों 40। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आप क्या करेंगे 36 को कॉमन ले लेंगे 1 + 4/36, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1/2 बेटा पावर। अब बेटा ये 36 की भी पावर 1/2 होगी। कल भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, जैसे a × b की पावर हो n, तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, a की पावर n × b की पावर n, ऐसे हमने इनको अलग-अलग हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + अब 4 1 4 4 9 36, ऐसे कटिंग हो सकती है, ऐसे आप कटिंग भी कर दें। ठीक है बच्चों, अब 36 का स्क्वायर रूट बेटा 6 आ जाएगा। ये भी नियर 100 बेटा निकालना है। ठीक है, 40 36 के करीब है तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा बेटा। तो नियर 100 का क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो 1 + n, n 1/2 x बेटा 1/n nx हो गया प्लस 1/2 n हो गया n - 1 2 फैक्टोरियल बेटा 1/9 ये x है, इसका स्क्वायर प्लस अप टू सोन बच्चों ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद अब आप करते हैं बेटा 6 1 + 1/9 2 = 18 बच्चों और प्लस अप टू सोन ये वाला टर्म बच्चों आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 और 1 + 1/18। तो अब आप 1/18 करेंगे बच्चों तो ये अब आपके पास आएगा 0.0055555, तो ये 0.6 आप इसको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अब 6 ये आ जाएगा 1.06 आ जाएगा बच्चों, और अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये आप 6 × 1.06 बच्चों, तो ये अब आपके पास आंसर आएगा 6.36 बच्चों। ये अब आपका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट बेटा आ गया, स्क्वायर रूट √40 बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों √80। अच्छा बच्चों अब √80 है बच्चों। अब √80 को अब हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये भी बाइनोमियल सीरीज से ही करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए √80 को हम लिख सकते हैं बेटा 81 - 1 बच्चों 1/2 बेटा, ये इसकी पावर लिख दी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ से 81 को कॉमन ले लेंगे 1 - 1/81 और इन सारे की पावर बच्चों 1/2
2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह फिर 81 की पावर आप बेटा 1/2 ले लेंगे, 1 प्लस माइनस 1/81 और इसकी पावर बच्चों आप 1/2 ले लेंगे। ठीक है, अब बेटा 81 जो है 81 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है 9, ये स्क्वायर रूट 9 आ गया। अब यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे 1 प्लस nx माइनस 1/81 और प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल बच्चों और इसका स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बेटा, ये अब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपके पास आएगा 9 1 प्लस माइनस माइनस 1/82 2 1 2 और 2 8 162 आ जाएगा प्लस माइनस। अब आप बेटा इसको अगली टर्म को बेटा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास आएगा 9 1 माइनस 1 1 डिवाइड 162, ये अब आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.006172 आप इसको कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपके पास आएगा 9 1 माइनस 0.0062, अब आप करेंगे बच्चों ये अब आपके पास आएगा 0.9938। ठीक है, तो अब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8.94 बच्चों, ये अब आपका नियरेस्ट 100 आ जाएगा, ये 9 के करीब है बच्चों। ठीक है, 81 है ना, 80 से अगला डिजिट 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट बेटा 9 आता है, ये 9 के करीब जाएगा, तो ये देखो 8.94। ठीक है, नियरेस्ट 100 क्या है इसका 9, ये 9 के करीब जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन में आ गया होगा। अच्छा, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखें कहता है बच्चों फाइंड दी कोफिशिएंट x की पावर 5। अब इसके अंदर x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा बेटा देखें 1 प्लस x का स्क्वायर और नीचे से ऊपर जाएगा 1 माइनस x की पावर -2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिए +2 है, पहले बाइनोमियल खुलेगा। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x पावर 2 1 से बड़ा है बेटा, ये तो बाइनोमियल थ्योरम, और ये 1 से कम है बाइनोमियल सीरीज। ठीक है बच्चों, ज़रा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। ठीक है, 2c0 n है बेटा 1 2 माइनस 0 x की पावर 0 प्लस 2c1 और 1 की पावर 2 माइनस 1 x की पावर बेटा 1 प्लस 2c2 और 1 की पावर बेटा 2 माइनस 2 और x की पावर बेटा 2। ये बच्चों बाइनोमियल थ्योरम खुल गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हमने करना है बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, अब बाइनोमियल सीरीज से आगे इसको आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n क्या बच्चों -2 और x क्या बच्चों -x। ठीक है, 1 प्लस n x, अब बच्चों आएगा प्लस n है -2, फिर n x और n -1 2 फैक्टोरियल बच्चों x का स्क्वायर, और वो x है -x, जहाँ यहाँ ध्यान देना बेटा ये स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, और फिर n -2 फिर n -1 n -2 डिवाइडेड बाय बेटा 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा -x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर अगले स्टेप पे बच्चों करेंगे प्लस n और n -1 n -2 n -3, नीचे आ जाएगा बेटा 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा -x की पावर 4 बच्चों। इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा बच्चों प्लस n -2 n -1 n -2 बेटा, और फिर n -3, और फिर इसके बाद एक स्टेप और आएगा बेटा n -4, और नीचे आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल और -x की पावर 5 बच्चों प्लस अप टू 100। ये x की पावर 5 तक इस वजह से गए बेटा क्योंकि हमने x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाला है, उसमें ये कहा गया बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये स्टेप था बस थोड़ा सा मुश्किल जो आपने करना था। 2c0 1 होता है बेटा, 1 की पावर 2 माइनस 0 1 की पावर 2 वो भी 1 हो गया, x की पावर 0 ये भी 1 हो गया, प्लस बच्चों 2c1 बेटा वो 2 होता है, 2c1 2 और 1 की पावर 2 माइनस 1 1 और 1 की पावर 1 1 x की पावर 1 x होता है बच्चों, और 2c2 बेटा 1 होता है, 1 की पावर 2 माइनस 2 0 और 1 की पावर 0 वो भी 1 होता है, और आगे आ गया x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे देखें 1 ये वाला, ठीक है 1 ये आया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 2x हो गया। ठीक होगी बात यहाँ तक। अच्छा बच्चे इसके बाद फिर ये वाले टर्म देखें, माइनस यहाँ पे प्लस लिखा और -2 बेटा, -2 -1 -3, और आगे आ जाएगा x का स्क्वायर बच्चों, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 होता है बच्चों। ठीक होगी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बच्चे इसके बाद अगला स्टेप है बेटा प्लस बच्चों,
अब एक्स स्क्वायर के बाद अब यहाँ पे -2 आ गया ये, फिर -2 -1 -3 -2 बेटा, और 3 फैक्टोरियल बेटा 3 × 2 × 1 और -x का क्यूब बेटा, यहाँ से ज़रा ध्यान देना, -x का क्यूब। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चे ये आपके पास आ गया। अब बच्चों यहाँ से आगे लिखेंगे प्लस -2 और -2 -1 -3 आएगा, -2 बेटा -4 आ जाएगा, -2 -3 -5 आएगा, नीचे बेटा 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 आ जाएगा बच्चों, और x की पावर 4 आ जाएगा बच्चों, प्लस बच्चों लास्ट टर्म लिखेंगे -2 आएगा, और इसके बाद -2 -1 -3 आएगा, -2 बेटा -4 आएगा, फिर -2 -3 -5 आएगा, -2 -4 -6 आएगा बच्चों, और -x की पावर 5 प्लस अप टू सोन, और नीचे आपके पास बेटा कितना आएगा 5 फैक्टोरियल बेटा 5 4 3 2 1 बच्चों। यहाँ तक बेटा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान देना आगे क्या करते हैं। यहाँ से देखें बच्चों, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 बेटा इस 2 से कैंसिल इससे, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 3 इससे कैंसिल, ये 2 इससे, क्योंकि ऊपर साइड में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे ये डिवाइड और कट जाएंगे बेटा। ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 बेटा इस 3 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कैंसिलेशन बेटा। ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, आगे देखो बेटा आगे क्या करते हैं बच्चों, अगला स्टेप। ठीक है, देखें बच्चों अब यहाँ से। अच्छा बच्चों अब आपके पास आया 1, ये तीनों बेटा मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 1 × 1 1 प्लस 2x हो जाएगा बेटा, और प्लस x स्क्वायर × 1 ये बच्चों x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 2x बच्चों, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 4x का क्यूब। नीचे बेटा सारा कट गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद यहाँ पे आएंगे बेटा, ये वाली टर्म प्लस, फिर ये सारी कटिंग हुई है, -5 रह गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो गया, ये बेटा आएगा 5 की x की 4। फिर बेटा ये लास्ट वाला ये वाली अब करते हैं माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, नीचे ऊपर कटिंग हुई है, 6x की 5 हो गया बच्चों, 6x की 5 प्लस अप टू सोन। अच्छा बच्चों अब देखें यहाँ से आगे ध्यान, यहाँ से बस मुश्किल काम खत्म हो गया बच्चों। ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखना है। अब बेटा देखें x की 5 निकालनी है, ये x की 5 यहाँ पे है बेटा। ठीक है ना, ये x की 5, अब x की 5 बेटा, अब आपने ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 × 6 18 आगे एलिमेंट आएंगे अगले स्टेप में 18, वो मल्टीप्लाई ना करें। अब आप यहाँ से सिर्फ इतना लिख दें, नाउ आई विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दी COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ये बात अब आप लिख दें। ठीक है। अच्छा अब देखें बेटा आगे कैसे करना है। ये 1 × 6x की 5, तो ये बेटा बनेगा 6x की 5, फिर बेटा ये 2x की पावर 1, ये x की 4, इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 ये इसके 1 से मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा, 5 2 + 10 आ जाएगा, x की 1 x की 4, ये बेटा आ जाएगा x की 5 बच्चों। फिर ये 4x क्यूब, ये बेटा x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा बेटा, x स्क्वायर 4 से 4 1 4, और ये x 3 और ये x की पावर 2 x की 5 आएगा। बाकी बेटा कोई नहीं, बाकी जो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ना वो x की 5 नहीं देगा, उससे कम ही देगा। ठीक है। तो अब बच्चों अब आपने इसको x की 5 प्लस x की 5 प्लस x की 5, ये एज इट इज आएगा, x की 5 6 + 10 16 16 + 4 20 आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब बेटा उसने क्या कहा आपसे मांगा था, ये कोफिशिएंट मांगा था बेटा, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 20, ये रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है। ठीक है। तो अब आपने आंसर लिखना है 20 इज रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बच्चों, ये 20 आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा बच्चों अल्लाह हाफिज़ बच्चों, आज का जो बेटा लेक्चर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बेटा हम क्या करूँगा, इस पहले चैप्टर का बेटा दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और फिर बेटा हम तीसरा अगला जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, इंशाल्लाह ताला वो कराऊँगा। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।